दोस्तों, माह रमज़ान उल मुबारक जैसे पाक महीने में एक हाफिज कुरान लड़की एक अजीबोगरीब जानवर बन गई। दोस्तों, आप लोगों ने बहुत से ऐसे वाक्य सुने होंगे जिसमें बताया गया कि फलां शख्स जानवर बन गया, लेकिन आज हम आपको हकीकी जिंदगी का एक ऐसा सच्चा वाक्य सुनाने जा रहे हैं जहां सचमुच एक नौजवान लड़की एक अजीब खौफनाक जानवर बन गई और जब उसे कब्र में दफनाया गया तो इस पर कब्र का खौफनाक अजाब भी नाजिल हो गया। आखिर इसने ऐसी कौन सा गुनाह कर दी जो उस परे दुनिया में इबरतनाक सजा मिली। पूरे खानदान और पूरे मोहल्ले और इलाके के लोग इस रूप में देखकर कानों को हाथ लगाते और तौबा तौबा करते। आज भी मुल्तान के इस इलाके के लोग जब इसका जिक्र करते हैं तो कांप उठते हैं। दोस्तों, वीडियो में हमारे साथ आखिर तक जरूर रहिएगा क्योंकि यह वाकया बड़ी इबरतनाक और सबक आमोज है। मेरा नाम नबील है और मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता हूँ। ये उन दिनों की बात है जब मैं बीएस कर रहा था। मेरे वालिद साहब इस्लामाबाद में गवर्नमेंट ऑफिसर थे। मैं मैट्रिक में था जब वालिद साहब को HIC इस्लामाबाद में जॉब मिली थी। मेरे वालिद साहब उस वक्त मुल्तान के कॉलेज में प्रोफेसर थे और उन्होंने HSSSC में अप्लाई कर रखा था। जैसे ही उनको वहाँ से जॉब ऑफर मिली तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। ये ओहदा उनका ड्रीम था। तो मुल्तान में अपने आप बाई घर को किराए पर देकर हम आनंद फानन इस्लामाबाद शिफ्ट हो गए। वहाँ हमें गवर्नमेंट की तरफ से घर भी मिला था। घर में हम कुल 4 लोग थे, मैं, मेरी छोटी बहन और अम्मी अब्बू। मेरी बहन मुझसे कुछ 4 साल छोटी हैं। इस्लामाबाद शिफ्टिंग की सबसे ज़्यादा खुशी मेरी बहन को थी। अम्मी अब्बा भी काफ़ी एक्साइटेड थे, लेकिन मेरा दिल तो बुझ सा गया था। अजीब सी उदासी हो रही थी। इस उदासी की वजह मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा। खैर, मुझे याद है वह जुमेरात और जुम्मे की दरमियानी शब थी कि अचानक मेरे वालिद साहब को हार्ट अटैक हुआ और वह हमें इस दुनिया में छोड़कर खुद अगले जहान चले गए। माँ और छोटी बहन को तो होश नहीं था। अम्मी तो पूरा 1 हफ्ता हॉस्पिटल में एडमिट रही। मेरी अपनी हालत खराब थी, लेकिन सब्र तो आखिर करना था। वालिद साहब के बाद वालिदा और बहन की जिम्मेदारी भी मेरे कांधे पर आन पड़ी थी। आखिर को घर का वाहिद मर्द और बड़ा बेटा था। मेरा BS का फाइनल सेमेस्टर था। पता नहीं अल्लाह ताला ने मुझे इतनी हिम्मत कैसे दी कि अपने प्यारे वालिद की वफात के 1.5 माह बाद मैंने एग्ज़ाम्स दिए। इन्हीं दिनों एक दिन हम बैठे थे कि सरकारी घर खाली करने का नोटिस आया। दुनिया बहुत जालिम होती है न। अभी वालिद साहब को दुनिया से गए दिन ही कितने हुए थे कि हमें घर खाली करने को कह दिया गया। अम्मी ने रो होते हुए मुझे कहा कि नबील, तुम्हारे वालिद के जाने के बाद यह शहर हमारे लिए अजनबी हो चुका है। हम वापस मुल्तान अपने घर में चलते हैं। मैंने भी माँ की हाँ में हाँ मिलाई। फाइनल एग्जाम्स तो मेरे वैसे भी ख़त्म हो चुके थे और रिजल्ट भी अच्छा आया था। मैंने सोचा कि आगे मास्टर्स भी मुल्तान की ही किसी यूनिवर्सिटी से कर लूँगा। जब हम सामान वगैरह पैक कर रहे थे तो मेरी बहन माँ बहुत रोई। भाई बाबा तो कहते थे आपको मास्टर्स के लिए लंदन भेजेंगे। माँ लेते हुए वो माँ भी रो दी और माँ हमको गले लगा लिया। उस दिन हम कोई 5 साल बाद अपने अब्बाए घर में वापस आए। घर क्या था, पूरी हवेली थी। उसका एक हिस्सा हमने कराए पर दे रखा था कि घर आबाद रहे, लेकिन फिर भी घर एक वीरान खंडल का समा पेश कर रहा था। घर की मुरम्बी रहने लगी। मैंने यूनिवर्सिटी में MBA में एडमिशन ले लिया। वहाँ हम भी पढ़ाई में लग गए। दिन यूं ही गुजरते रहे। वह इतवार का दिन था। मैं भी उठकर नाश्ता करने के लिए बैठा ही था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने देखकर मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं। वह परी चेहरा, सुर्ख और सफ़ेद रंगत, काजल भरी हरी हरी आँखें, फी नाक, गुलाबी होंठ, आधी आस्तीन वाला हल्का गुलाबी जोड़ा पहने मेरे सामने खड़ी डी थी। एक लम्हा तो मुझे यकीन नहीं आया। मैं यूं ही हैरान खड़ा था कि वह बोली, यह बिरयानी अम्मी ने भिजवाई है, इजाज़त दे तो अंदर आ जाऊं। उसकी आवाज़ सुनकर मैं होश में आया और बिना कुछ बोले एक साइड पर हो गया। वह झट से अंदर दाखिल हुई और सहन में सीधा मेरी अम्मी की जानिब बढ़ गई। मैं अली की बेटी चांदनी हूँ। अम्मी ने यह बिरयानी भिजवाई है। वह आयदगी से बोली, चांदनी माशा अल्लाह, क्या रूप निकाला है, इतनी बड़ी हो गई हो, मैं तो पहचान ही नहीं पाई। अम्मी बहुत प्यार से चांदनी को गले लगाते हुए बोली। उसको प्यार से सभी चांदनी कहते थे।
असल नाम तो आइफा था। हाँ, ये वही चांदनी थी, मेरी बचपन की मोहब्बत। उम्र में मुझसे कुछ 3 साल छोटी होगी। हमारी हवेली के पीछे वाले मोहल्ले में इनका घर था। वालिद साहब ने हवेली की छत पर कबूतरों का एक बड़ा जंगला बनवाया हुआ था। मैं भी एक वक्त उन कबूतरों के साथ गुजारता था, तो साथ ही चांदनी का सहन था। हमारी छत से उनका पूरा सहन नजर आता था। मैंने नोट किया था कि चांदनी भी मुझे पसंद करती थी। जब भी मैं छत पर होता, चांदनी बाल खोले सहन में काम वगैरह करती नजर आ जाती। जब कभी मेरी नज़र चांदनी की नज़र से मिलती तो वह शर्मा के मुस्कुरा देती। उन दिनों यह मेरा मामूल था, जब तक रोज़ छत पर जाकर चांदनी को देख ना लेता। मेरे दिल को चैन नहीं मिलता था, लेकिन दिल की बात दिल में ही रह गई। जब हम लोग इस्लामाबाद शिफ्ट हो गए और आज पूरे 5 साल बाद चांदनी को देखा, उस वक्त जो कली थी अब वह पूरा फूल बन चुकी थी। मेरे जज्बात फिर से भड़क उठे, मोहब्बत की चिंगारी दिल में फिर से सुलग उठी। अब तो अक्सर चांदनी हमारे घर आने लगी। हमारी बहन से उसकी अच्छी दोस्ती हो गई थी। बहुत चुलबुली और शौक लड़की थी। हर बात पर हंसाना। जब वह हमारे घर आती, मोहल्ले की आस पड़ोस की बातें कुछ इस अंदाज से सुनाती कि अम्मी और बहन हंस हंस कर लौटपोट हो जाते। वालिद साहब के जाने के बाद अम्मी और मेरी बहन पहली दफ़ा मैंने चंदा के साथ हंसते हुए देखा था। अब तो अम्मी को भी चांदनी का इंतज़ार रहता। अगर किसी दिन चांदनी ना आती तो अम्मी फ़ोन करके उसे बुलवा लेती। अम्मी को भी चांदनी का साथ अच्छा लगने लगा। वह थी ही इतनी जिंदा दिल और खुश मिजाज। मैंने चांदनी की खूबसूरती तो देख रखी थी, लेकिन मुझे यह मालूम नहीं था कि वह इतनी जिंदा दिल और खुश मिजाज है। अब तो वह मुझे और भी ज़्यादा अच्छी लगने लगी। वक्त यूं ही गुजर रहा था। अब्बा को दुनिया से गए 1 साल हो गया। हम लोगों ने घर में कुरान खवानी का बंदोबस्त किया। दुआ के बाद जब सब लोग अपने घरों को लौट गए तो कुबरा खाला रुक गई। वह भी इसी मोहल्ले में रहती थी और उनका घर चांदनी के घर के साथ था। वह अम्मी से कहने लगी, बहन, यह चांदनी का आपके घर बहुत ज़्यादा आना जाना है। इस लड़की से दूर रहे, पराई लड़की को इतना ज़्यादा भी अपने घर में ना आने दें। और भी पता नहीं क्या क्या अजीबोगरीब बातें करने लगी। उनके जाने के बाद अम्मी तो बहुत परेशान हुई। उन्होंने मुझे और मेरी बहन को सारी बात बताई। मेरी बहन तो वैसे भी कम उम्र की थी और चंदा की सहेली भी थी, तो वह तो कुबरा खाला पर भड़क उठी। आई है बड़ी, हमें मशवरा देने वाली। अम्मी, चांदनी ने तो मुझे पहले ही बताया था कि कुबरा खाला की असलियत क्या है। इनकी बेटी इकरा चांदनी से जलती है। इकरा सांवली सलोनी है और चांदनी खूबसूरत और गोरी चिट्टी। इसलिए कुबरा खाला को चांदनी से चढ़ है और वह माँ बेटी चंदा से जलती है। माँ तो चीख कर एक ही सांस में बोल उठी। मैंने भी माँ की हाँ में हाँ मिलाई। कुछ लोगों की आदत होती है लगाई बुझाई करने की। अम्मी भी कुछ सोचते हुए सिर हिलाने लगी। बात आई गई, हो गई। वक्त गुजरता रहा और अब तो चांदनी के साथ मेरी भी कुछ बातचीत होने लगी। दरअसल मैं शर्मीले मिजाज का था। दूसरे नंबर पर मैं अफेयर वगैरह चलाने के हक में नहीं था। पहले की बात और थी, लेकिन जब से वालिद साहब गुजर गए, मेरा दिल ही नहीं चाहता था कि मैं किसी लड़की से डेट करूं या मिलूं। बस माँ और मेरी बहन माँ का ख्याल रखना था और चांदनी के लिए मेरी मोहब्बत तो बेहद थी। मैंने सोचा कि पहले बहन की शादी हो जाए, फिर मैं माँ से बात करूंगा और चांदनी से शादी की ख्वाहिश का इजहार कर दूंगा। लेकिन अभी मेरी हिम्मत नहीं पड़ती थी माँ के सामने कुछ भी कहने की। उन्हीं दिनों हमारी खाला का इकलौता बेटा अमेरिका से तालीम मुकम्मल करके आया। खाला ने माँ से अपनी ख्वाहिश का इजहार किया और छठ मंगनी, पट ब्याह हो गया। मेरी बहन माह रुखसत होकर अपने घर की हो गई। मेरी भी ता मुकम्मल हो गई और मुझे फ़ौरन ही मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब मिल गई। तभी एक दिन मैं बैठा था तो माँ मेरे पास आई और कहने लगी, बेटा, अब तो तू अपने पैरों पर खड़ा हो गया है। मेरे दिल की ख्वाहिश है कि तेरी दुल्हन भी घर ले आऊं। वैसे भी जब से माँ रुखसत हुई है घर काटने को दौड़ता है। अगर तू हाँ करे तो चांदनी को मांग लूं तेरे लिए। माँ ने मुस्कुराते हुए कहा। मेरा तो रंग उड़ गया। मतलब माँ सब जानती थी कि मुझे चांदनी पसंद है। ठीक है माँ, जैसे आपकी खुशी, मैंने सिर झुकाकर नजरें चुराते हुए कहा। फिर क्या था, माँ तो जैसे इसी इंतजार में थी
उसी दिन चांदनी के घर मिठाई और तोहफा लेकर पहुंच गई। चांदनी की वालिदा तो पहले ही इशारों में मेरी अम्मी से रिश्ते की बात कह चुकी थीं। उनकी तो जैसे दिल की ख्वाहिश पूरी हो गई। रिश्ता पक्का होने के ठीक 5 दिन बाद जुम्मा था। अम्मी ने जुम्मा के मुबारक दिन जाकर चांदनी को मंगनी की अंगूठी पहना दी और उन लोगों से शादी की तारीख मांग ली। बहन, हम बेटी वाले हैं, कुछ वक्त तो दे दें। बेटियों के माँ बाप को 100 तैयारियां करनी होती हैं। मेरी अम्मी कहने लगी, हम सिर्फ 2 जोड़े कपड़ों में अपनी बेटी लेकर जाएंगे, हमें और कुछ नहीं चाहिए। माँ ने मुस्कुराते हुए चांदनी को गले लगाकर कहा। चांदनी के वालिद साहब एक सरकारी महकमे में सीनियर क्लर्क थे। भाई भी नहीं था, सिर्फ 7 बहनें ही थीं। 2 शादीशुदा और तीसरे नंबर पर चांदनी थी। उससे छोटी 4 बहनें और थीं। उसके वालिद साहब बहुत शरीफ इंसान थे। उन लोगों के लिए तो ये बहुत खुशी की खबर थी कि आजकल के ज़माने में कोई इनसे सिर्फ बेटी का हाथ मांग रहा है, जहेज नहीं। खैर, अगले महीने की 16 तारीख मुकम्मल हुई और माँ की तो खुशी का ठिकाना न था। मुझे भी खुश थी कि आखिर दिल में छुपी बचपन की ख्वाहिश पूरी हो रही है। आखिरकार शादी का दिन आ पहुंचा। चांदनी दुल्हन के रूप में गजब ढा रही थी। सुर्ख लहंगा, खूबसूरत ज्वेलरी और मेकअप में चांदनी किसी अप्सरा जैसी लग रही थी। हॉल में मौजूद सभी लोगों की नज़रों का केंद्र चांदनी ही थी। मेरी तो नज़रें उससे हट ही नहीं रही थीं। उसकी आंखें कुछ लाल लाल लग रही थी, शायद उसे फ्लू हो रहा था। उसकी वालिदा भी बहुत बेचैन लग रही थी। स्टेज पर आकर चंदा के कान में कुछ कहती और उसके कपड़े ठीक करती। बारात का फंक्शन वैसे तो लड़की वाले करते हैं, लेकिन मेरी माँ ने शादी के तमाम इंतज़ाम किए थे। लड़की वालों पर कोई बोझ नहीं डाला था। दुल्हन के लिबास और जेवरात से लेकर शादी हॉल का खर्चा तक सब हम लोगों ने उठाया था। अम्मी ने ना सिर्फ खानदान भर के अफराद को बल्कि पूरे मोहल्ले को शादी के हर फंक्शन पर इनवाइट कर रखा था। इसी दौरान एक अजीब वाकया पेश आया। फोटोग्राफर दूल्हा और दुल्हन के फोटोशूट के लिए हमें शादी हॉल में मौजूद एक अलग कमरे में ले गए। वह एक छोटा सा कमरा था जिसमें एक अटैच बाथरूम भी था। हमारे कपल फोटोशूट के बाद फोटोग्राफर कमरे के बाहर कॉरिडोर में दुल्हन की सोलो पिक्चर्स लेने लगे। अभी मैं कमरे में ही था। मैंने गर्मी की वजह से जरा सांस बहाल करने के लिए शेरवानी उतार कर साइड पर रख दी और बाथरूम में चला गया। मैंने बेध्यान में बाथरूम का लॉक नहीं लगाया था। उसी वक्त हॉल से एक लड़की, जिसकी ड्रेस पर शायद कोई कोल्ड ड्रिंक गिर गई थी, अपने कपड़े ठीक करने के लिए उसी कमरे में आ गई और तेजी से बाथरूम में दाखिल हो गई। उसे इल्म नहीं था कि मैं पहले से ही बाथरूम में था। मुझे वहां देखकर वह तो चकरा कर गिरने लगी, जिसे मैंने तुरंत थाम लिया। उसी वक्त चंदा भी कमरे में आ चुकी थी और बाथरूम से आवाजें सुनकर चांदनी ने फौरन बाथरूम का दरवाजा खोल दिया एंड उसी लम्हे में उस लड़की को गिरने से बचा रहा था। चांदनी ने तो आनन फानन में उस लड़की पर थप्पड़ की बरसात कर दी और गाली गलौज इल्जाम लगाने लगी। जो कुछ भी उसके मुंह में आया वह बोलने लगी। बाहर से कुछ मेहमान भी आवाजें सुनकर अंदर आ गए और अच्छा खासा तमाशा लग गया। उस लड़की की माँ कुबरा खाला भी आ गई और पता चला कि वह उनकी बेटी इकरा थी। चांदनी से मारती जा रही थी और वह बिना कुछ बोले सहमी हुई आंसू बहाती जा रही थी। कुबरा खाला ने फौरन अपनी बेटी का हाथ थामा और अपने आंसू पचती हुई घर के लिए रवाना हो गई। खैर, एक अच्छी खासी हंगामा खेज स्थिति बन गई थी और चांदनी का यह रूप देखकर मैं काफी परेशान हो गया। लेकिन खैर, यह सब गलत फहमी की बुनियाद पर हुआ था। उसके बाद मेरी अम्मी ने भी जल्दी जल्दी रुखसती करवा दी। रुखसती के बाद घूंघट उड़े कमरे में बेड पर बैठी थी। मैं भी फ्री होकर कमरे में गया। दिल में अजीब सी मिली जुली फीलिंग थी, लेकिन उस मेहमान लड़की पर लगे इल्जाम का दुख भी था। जाने क्यों उसका चेहरा बार बार मेरी आंखों के सामने आ रहा था। खैर, मैंने चांदनी का घूंघट उठाया तो उसे देखकर मेरे तो होश ही उड़ गए। वह मंजर में अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं भूल सकता। चांदनी की आंखों और नाक से पानी निकल रहा था और उसके मुंह से बेहिसाब लार टपक रही थी। वह अजीबोगरीब आवाजें निकाल रही थी। एक पल को मुझे लगा कि यह कोई और है और मेरे साथ मजाक हो रहा है। अगले ही लम्हे उसने बाकायदा कुत्ते की तरह आवाजें निकालना शुरू कर दिया और पूरे जोर और शोर से भौंकने लगी। वह अजीब हरकतें करने लगी, जुबान निकालकर सांसें लेने लगी।
मैंने सोचा कि शादी में हुए वाक को उसने ज्यादा ही दिल पर ले लिया है, जिसकी वजह से उसे शायद पैनिक अटैक आ गया है। मैं जल्दी से उठा और फ्रिज से पानी का गिलास भर कर लाया ताकि उसे पिलाकर होश में ला सकूं। जैसे ही उसने पानी देखा, वह तो कुत्ते की तरह जोर जोर से गुर्रा लगी और बाकायदा भौंकने लगी। मैंने पानी उसके मुंह से लगाया कि जबरदस्ती पिला दूं ताकि उसे होश आ जाए, लेकिन वह तो अगले ही लम्हे छलांग लगाकर मेरे सीने पर आ बैठी और पूरे जोर से मेरी कलाई में काट लिया, जिससे खून निकलने लगा। इतनी देर में सब घर वाले भी कमरे के बाहर आ चुके थे और उन्होंने दरवाजा नॉक करना शुरू कर दिया। मैं किसी तरह वहां से उठा और भागकर दरवाजा खोला। यहाँ यह बता दूं कि अगले दिन वलीमा होना था, इसलिए खानदान भर के अफराद हमारे घर में ही ठहरे हुए थे। सब लोग कमरे के अंदर आकर हक्का बक्का रह गए। चांदनी तो कभी किसी की तरफ लपकती और कभी किसी की तरफ। उसने 2 और लोगों को भी काट लिया। ठीक उसी लम्हे मेरे खालू, जो शादी में शिरकत के लिए पेशावर से आए थे और धार्मिक प्रवृत्ति के थे, उन्होंने फटाफट अपने बेटों को इशारा किया, जिन्होंने चांदनी को जोर से पकड़ लिया और मजबूती से बेड के साथ बांध दिया। मेरी तो हालत खराब थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा था। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। खालू ने मुझे और उन 2 लोगों को जिन्हें चांदनी ने काटा था, बिना वक्त गंवाए फौरन रैबीज के इंजेक्शन लगवाए नी को भी पकड़कर इमरजेंसी में हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पता चला कि उसे रैबीज हो चुका है और ये इसके अंतिम लक्षण, फाइनल सिम्टम्स थे। खालू को तो फौरन ही अंदाजा हो गया था, लेकिन फिर भी चांदनी के टेस्ट करवाए गए, जिससे यह कंफर्म हो गया कि अब इसका कोई इलाज नहीं है। उसे एक अलग कमरे में बंद कर दिया गया। 2 दिन तक वह इसी हालत में उस कमरे में बंद रही। उसके घर वाले भी उस कमरे के बाहर मौजूद रहे। सभी मेहमान और यहाँ तक कि मोहल्ले के लोग भी उसे देखने आते। दुल्हन के लिबास और मेकअप में ही वह पूरी तरह से कुत्ते जैसी बन चुकी थी। वैसे ही आवाजें निकालती, वैसे ही चेहरे के भाव और सारी हरकतें भी बिल्कुल कुत्तों जैसी। 2 दिन बाद उसी हालत में उसकी मौत हो गई। मैं तो सदमे में था। मेरी माँ और बहनें हैरान और परेशान थीं। दुनिया वालों की तो बात ही क्या, जितने मुंह उतनी बातें। मोहल्ले वाले अजीब अजीब बातें करने लगे। कोई कहता अपनी करने की सजा मिली है, तो कोई कहता इस पर किसी ने जादू टोना कर दिया था। किसी ने कहा उसे मैडम रुबीना की बद्दुआ लग गई थी। मेरी वालिदा ने चांदनी की आखिरी रस्में अपने घर पर ही पूरी करवाई और रोज शाम को कुरान खाने का भी इंतजाम किया। खैर, मेरी माँ लोगों की बातों को अनसुना कर देती, न किसी से सवाल करती और न किसी की बात को दोहरा। चांदनी की मौत को 15 दिन गुजर चुके थे। दोपहर का वक्त था। अम्मी और मैं सहन आंगन में उदास बैठे चांदनी के बारे में बातें कर रहे थे कि तभी चांदनी की वालिदा आ गई। वे हमारे कदमों में जमीन पर बैठ गई और रो रो कर कहने लगी, मेरी चांदनी को माफ कर दो। मैं इकरा और उसकी माँ कुबरा से भी माफी मांग कर आई हूँ और मैडम रूबीना से भी। आप लोग जब तक माफ नहीं करेंगे, मेरी चांदनी को खुदा भी माफ नहीं करेगा। वह शायद कब्र के अजाब में आ गई होगी। अम्मी ने हैरान होकर कहा, बहन किस बात की माफी? यह तो उसकी बदकिस्मती थी नहीं बहन, यह मेरी बेटी की करतूतों की सजा है। खुदा के लिए आप भी उसे माफ कर दें और मुझे भी माफ कर दें कि मैंने आपसे यह बातें छुपाई और अपनी बेटी के गुनाहों पर हमेशा पर्दा डालती रही। मेरी वालिदा और मैं तो एक दूसरे की तरफ हैरानी से देखने लगे। चांदनी की माँ, जो खुद एक माँ थी, अपनी ही बेटी के बारे में क्या क्या बोल रही थी। शायद यह पछतावा था या कुछ और। खैर, वह कहने लगी, यह आज की बात नहीं है, यह 5 साल पुरानी बात है। वह इकरा के साथ पढ़ने जाती थी। दोनों अच्छी सहेलियां थीं। दोनों ट्यूशन पढ़ने साथ जाया करती थीं। मैडम रूबीना के घर एक दिन चांदनी को टीचर ने डांट दिया। बस चांदनी ने टीचर से बदला लेने की ठान ली। उसने उनकी 1.5 साल की मासूम बच्ची को छत से नीचे गिरा दिया। इकरा बच्ची को बचाने के लिए भागी और उसने शोर मचा दिया। सब लोग जमा हो गए, लेकिन चांदनी ने उल्टा इकरा पर ही इल्जाम लगा दिया कि बच्ची को इकरा ने गिराया है। सब लोग इकरा को कोसने लगे। मासूम बच्ची तो जान से गई। उसकी माँ ने पुलिस में तो कोई शिकायत नहीं की, लेकिन अल्लाह के आगे फरियाद की कि उसकी बच्ची की कातिला को अल्लाह ताला खुद सजा दे।
चांदनी ने अपने की पर शर्मिंदा होने और अल्लाह से माफी मांगने की बजाय इकरा से बदला लेने का प्लान बनाया, क्योंकि इकरा ने शोर क्यों मचाया था। इकरा का बचपन में अपनी खालाजाद के साथ निकाह हो चुका था और उसके ससुराल वालों का घर हमारे मोहल्ले में ही था। चांदनी ने उसके ससुराल जाकर पता नहीं इकरा के बारे में क्या उल्टी सीधी बातें कहीं कि उन लोगों ने रुखसती से पहले ही इकरा को तलाक दे दिया। मैं उस बदनसीब की माँ उसकी सभी करतूतों पर पर्दा डालती रही। मैं उसे समझाती थी कि अल्लाह ताला से माफ़ी मांगो और इकरा से भी माफ़ी मांगो। देखो बहन, उसने इकरा का घर बसने से पहले ही उजाड़ दिया, तो देखो खुद भी अपनी शादी की खुशी नसीब नहीं कर पाई। एक दिन एक कुत्ते ने चांदनी को पैर पर पंजा मारा। उसे सिर्फ मामूली खराश आई, कोई गहरा जख्म भी नहीं हुआ, लिहाजा हमने कोई तवज्जो नहीं दी कि कुत्ते ने काटा भी है या नहीं। लेकिन मेरी बेटी जान से हाथ धो बैठी। हमारे तो वहम और गुमान में भी नहीं था कि उसके साथ यह सब कुछ हो जाएगा। चांदनी की माँ रोती जा रही थी और बोलती जा रही थी। अम्मी और मैं तो हैरान परेशान रह गए। हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि इस खूबसूरत चेहरे और इतनी खुश मिजाजी के पीछे इतना मकरूह चेहरा छिपा होगा। खैर, उसकी मौत के पूरे 1 साल बाद अम्मी ने मेरी इजाज़त और रजामंदी से इकरा का हाथ मेरे लिए मांगा और सादगी से हमारा निकाह करवा दिया। प्यारे दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। चांदनी की दास्तान बहुत दुख देने वाली है। मैं सोचता हूँ कि माँ बाप को अपनी औलाद को वक्त रहते सही और गलत का फ़र्क बताना चाहिए, और अगर आपकी औलाद गलत राह पर है तो कभी भी उसकी हिमायत ना करें। अगर चांदनी की वालिदा बचपन से उसकी बेजा हिमायत ना करती तो शायद वह सुधर जाती और इस हद तक ना जाती। दोस्तों, अगर आपको इस वाक़ये से कोई सीख मिली है तो इसे अपने परिवार, दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इससे इबरत मिले।